सुप्रभात बच्चों। विपिन बिहारी पांडे स्टडी चैनल से आइए आगे हम बढ़ते हैं। जो गेस करवाए थे उसी के क्रम में आगे हमने लिया है अष्टमा पाठ भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। मानव जीवन को सजाना ही संस्कृति है। मानव जीवन को सजाना ही संस्कृति है। संस्करणम का अर्थ है सजाना या संवारना, शुद्ध करना, ये सब होगा। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कृतं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वज ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचारान विचारान अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। वे सब हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए या संवारने के लिए जो आचार और विचार दिखाए वह सब हमारी संस्कृति है। अर्थात हमें सजाने, संवारने, अच्छे बनाने के लिए जो हमारे महापुरुष जो कुछ भी नियम बनाए, आचार विचार बनाए, वे सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। विश्व का सृष्टा अर्थात विश्व के बनाने वाले, सृष्टा का अर्थ होता है बनाने वाले, ईश्वर एक एव, एक ही ईश्वर हैं। इति ऐसा भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अर्थात पूरे लाइन का अर्थ है हमारी भारतीय संस्कृति का यही मूल है कि विश्व को बनाने वाले एक ही ईश्वर हैं। विभिन्न मतावलंबिनः विविधै नामभिः एकम् एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मत के मानने वाले विविध नाम से एक ही ईश्वर को भजते हैं, मानते हैं। अग्नि, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जीन, बुद्ध, ख्रीस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन अर्थात महावीर स्वामी, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ख्रिस्त, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि ये सब नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एवं ईश्वरम जना गुरुम इति मन्यन्ते। उनको ही, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभाव समानास्य अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों को एक समान मानना, सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वाली की संगम स्थली है, मतलब मिलन भूमि है। काले काले विविधा विचारधारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। समय समय पर विविध विचारधाराओं को भारतीय संस्कृति समाहित करती है, अर्थात अपने में मिला लेती है। काले काले का अर्थ है समय समय पर। ऐसा संस्कृति समास की संस्कृति। यह संस्कृति समास की संस्कृति है, अर्थात जोड़ने वाली है। समास की का अर्थ होता है जोड़ने वाली। जस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। जिसके विकास में विविध जातियों का, संप्रदायों का विश्वास और योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एकां संस्कृति एका च राष्ट्रीया। अतः हम भारतीयों का एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम् एकस्या संस्कृते समुपासकाः। हम सब
एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, और एक ही राष्ट्र के रहने वाले हैं और हम लोग की एक ही राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। जिस प्रकार से भाई आपस में मिलकर सहयोग और उदारता के साथ परिवार की उन्नति करते हैं, अर्थात जिस प्रकार से परिवार में 4 भाई या 2 भाई रहते हैं, सब लोग मिलकर परिवार की उन्नति के काम करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, विविध धर्म के मानने वाले जो भी लोग हों, वो सब लोग मिलकर अपने भारत की उन्नति की बात करते हैं। एक कहने का इसका मतलब है। तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। उसी प्रकार हमें भी सहयोग और उदारता के साथ राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। कर्तव्य मतलब करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथासमये नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह संस्कृति यथा समय मैंने समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवां शक्तिं च प्राप्नोति, नए शक्ति को धारण करती है, प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है। न धन अस्ति, अर्थात न मतलब नहीं, अस्ति मन है, यहाँ दुराग्रह नहीं है। यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्रं सहर्षं गृहीतं भवति। जो युक्तियुक्त होता है और कल्याणकारी होता है, उसको हम सहर्ष ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो हम लोगों के लिए अच्छा होता है, जो नियम कानून संयम जो कुछ भी आचार विचार, तो उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, इसी से सत्य की प्रतिष्ठा होगी। सर्वभूतेषु समभाव, सभी भूत प्राणियों में एक भाव। विचारेषु औदार्यम, और हमारे विचारों में उदारता। आचारे च, आचारे दृढ़ता चेति, और आचार विचार में हमारी दृढ़ता आएगी। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। भाई भारत जो संस्कृति है, इसमें कर्मवीरों की प्रधानता है। अर्थात जो अपने कर्मों से अच्छे कार्य किए हैं, उन्हीं का नाम जाना जाता है। धनवानों का नहीं जाना जाता, रूपवानों का नाम नहीं जाना जाता। कर्म के आधार पर जो अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किए हैं, उनका नाम जाना जाता है। इसलिए ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वेन वेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः। ये उपनिषद का कथन है कि काम करते हुए हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो कुर्वेन वेह कर्माणि, काम करते हुए, जिजीविषेत, जीने की इच्छा, शतम, इसमें शतम है, अलग होगा तो हो जाएगा शतम, समाः। तो काम करते हुए मैं 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति, ऐसा, अस्या उद्घोषः, मतलब इस संस्कृति का उद्घोष है, यही हमारा नारा है। पूर्व कर्मम, पहले काम कीजिए, तदंतरम फलम अति, अस्माकं संस्कृति नियम। पहले काम मतलब पहले कर्म कीजिए, फिर उसके बाद फल की इच्छा कीजिए, ये हमारी संस्कृति का नियम। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म, निरंतरम कर्मकरणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इस समय जब हम सब राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, तो निरंतर काम करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अर्थात हर हाल में अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हमें हमेशा करना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र का नव निर्माण हो सके। निजस्य श्रमस्य फलभोग्यम, हमें हमेशा अपने मेहनत के फल भोगने का इच्छा रखनी चाहिए। निजस्य अर्थ है निजस्य का अपना, श्रमस्य माने मेहनत का, फलम भोग्यम फल भोगना, अन्यस्य श्रमस्य दूसरे के मेहनत का शोषण सर्वथा वर्जनीयम, और दूसरे के मेहनत का फल को हमें कदापि नहीं लेना चाहिए, उसका शोषण कदापि नहीं करना चाहिए, ऐसा मना किया गया है। अर्थात वर्जनीयम मतलब मना किया गया है, सर्वथा माने हर प्रकार से,
शोषण मतलब गलत तरीके से दूसरे का धन लेना या उसकी मेहनत का फल लेना, ये शोषण है। तो पूरे लाइन का अर्थ हुआ कि निजस्य श्रमस्य, अपने मेहनत का फल प्राप्त करना, दूसरे के मेहनत का शोषण न करना, ये हमेशा मना किया गया है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम सब सच्चे मायने में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तथैव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, हम सब वैसे ही यथार्थ रूप में, सच्चे रूप में भारतीय संस्कृति हमारे आचार और विचार में दिखाई देनी चाहिए। अभिलाषमः वयम यत् विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृते ऐसा दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत। अभिलाषमः, इच्छा रखनी चाहिए, वयम का अर्थ है हम सबको, यत् का अर्थ है कि विश्वस्य, विश्व के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश पूरे संसार में फैलाएं। क्या है हमारा दिव्य संदेश? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग होवें, निरामया का अर्थ है निरोग होना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें, भद्राणि मतलब कल्याण, पश्यन्तु मतलब देखें, माँ मतलब मत, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी न हो। अर्थात पूरे लाइन का अर्थ है सभी सुखी होवें, सभी निरोग होवें, सभी कल्याण करें, कोई दुख का भागी न हो। तो इस तरह से यह जो अष्टम पाठ भारतीय संस्कृति था, इसको हमने पूरा पढ़ाया, क्योंकि परीक्षा में इस पाठ से ज़्यादा आता है, इसलिए इस पूरे पाठ को हमने आपको बताया। तो संदर्भ लिखने में आप मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें संस्कृति के बारे में ही दिया गया है, अपने इंडियन कल्चर के बारे में दिया गया है, तो इसका ख्याल कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों से भी बताइए, चूँकि अब हमने ये सोचा है कि आप लोगों का सहयोग रहा तो 9th, 10th, 11th, 12th को इस YouTube के माध्यम से आपको विषय सामग्री प्रस्तुत की जाएगी, जो आप पढ़ते रहेंगे, आपके लिए लाभकारी होगा।